हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में कई बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऐतिहासिक धरोहर राजस्थान का माना हुआ पर्यटन स्थल रहा है और अरावली पर्वतमालाओं के अंदर इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इस पर्यटन स्थल माउंट आबू के अंदर हम आपको आज लेके चलते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको माउंट आबू के विहंगम दृश्य को यहाँ चित्रित कर रहा हूँ और इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम माउंट आबू, जो कि अपना एक पहाड़ी रमणीय क्षेत्र स्थल राजस्थान का सबसे लोकप्रिय रहा है, तो इस पर्यटन स्थल के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। यहाँ पर माउंट आबू के अनेक रमणीय स्थल जो विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसके साथ अनेक ऐसे मुख्य स्थल जो कि पर्यटकों को अपनी ओर लुभा रहे हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके साथ यहाँ पर जलवायु की स्थिति, वनस्पति की स्थिति, यहाँ के अभयारण्य की स्थिति, इन सभी मुख्य बिंदुओं का इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ माउंट आबू ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। माउंट आबू राजस्थान का स्वर्ग, प्राकृतिक सुषमा और विभोर करने वाली वनस्थली का पर्वतीय स्थल आबू पर्वत, ग्रीष्मकालीन पर्वतीय आवास स्थल, पश्चिमी भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र रहा है। यह स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के साथ एक परिपूर्ण पौराणिक परिवेश भी है। यहाँ वास्तुकला, हस्ताक्षरित कलात्मक भी द्रष्टव्य है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां पर घूमने का अति उत्तम समय फरवरी से जून माह और सितंबर से दिसंबर माह माना जाता है। माउंट आबू का निर्देशांक यदि हम देखते हैं तो यह 24.5925 डिग्री नॉर्थ और 72.7083 डिग्री ईस्ट के अंदर फैला हुआ है। यह अरावली श्रेणियों के अनंत दक्षिणी पश्चिमी छोर पर ग्रेनाइट शिलाओं के एकल पिंड के रूप में स्थित है।
माउंट आबू विश्व की प्राचीनतम वलित अरावली पर्वतमालाओं में हिमालय व नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है, जो पर्यटनों के लिए बहुत ही आकर्षक का विषय हमेशा बनी रही है। माउंट आबू का समुद्र तल से यदि हम इसकी ऊंचाई देखें तो 1220 मीटर ऊपर स्थित है, जो कि राज्य का एकमात्र पहाड़ी नगर माना जाता है। माउंट आबू का उपनाम गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली भी माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस देव पर्वत का नाम भी दिया है। यह राज्य का सबसे ऊंचा नगर है। माउंट आबू राजस्थान राज्य का बरखोयांश रूस के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि रूस के अंदर बरखोयांश एक ऐसा मात्र स्थल है जो विश्व के अंदर सबसे ठंडा स्थल माना जाता है। इसलिए राजस्थान का पर्यटन स्थल माउंट आबू राजस्थान के बरखोयांश के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम इसके परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन के साधनों के अंदर माउंट आबू पहुंचने के अनेक भिन्न रास्ते हैं। केवल हम संक्षिप्त के अंदर इसका अगर ब्यौरा देखते हैं तो इसके समीपस्थ रेलवे स्टेशन आबू रोड से मात्र माउंट आबू की दूरी 28 किलोमीटर तय की जाती है। यदि हम इसकी दूरी उदयपुर से देखते हैं, जो झीलों की नगरी है, तो वहां से माउंट आबू की दूरी 185 किलोमीटर मानी जाती है, जो माउंट आबू पहुंचने के दौरान हमें यह सफ़र तय करना पड़ता है। और जिला मुख्यालय सिरोही से अगर इसकी दूरी का आकलन किया जाए तो लगभग माउंट आबू सिरोही जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर माउंट आबू के नीचे रेलवे स्टेशन, जो समीपस्थ रेलवे स्टेशन है आबू रोड से माउंट आबू तलहटी पर हम पहुंचते हैं। माउंट आबू तलहटी पर हमें ऊपर चढ़ने के लिए अनेक साधन यहाँ मिल जाते हैं और इन्हीं साधनों के माध्यम से हम माउंट आबू की चढ़ाई का, जो कि लगभग 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर की दूरी एक सर्पिल वलय अनुक्रम के अंदर चढ़ते हुए ऊपर की ओर होती है, जो लगभग 30 से 45 मिनट का सफ़र
ये हमको तय करना पड़ता है। घाटी क्षेत्र होने के कारण वाहन की गति यहाँ धीमी होती है और इसी धीमी गति के साथ हम यहाँ के मनोहर दृश्य को देखते हुए, उसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम माउंट आबू के ऊपर पहुंचते हैं। अरावली पर्वतमाला के विस्तार के साथ साथ अगर हम ये देखें तो राजस्थान राज्य के अंदर अरावली कुल 13 जिलों के अंदर फैली हुई है और इन 13 जिलों में से सिरोही एकमात्र ऐसा जिला है जहां अरावली की उच्चतम शिखर गुरु शिखर सबसे पहली उच्च चोटी के अंदर आता है। यह गुरु शिखर की लगभग ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद इसकी दूसरी चोटी जो अरावली के अंदर दूसरे स्थान पर आती है वो भी सिरोही जिले में स्थित है, जिसे हम शेर के नाम से जानते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 1597 मीटर आकी जाती है। और उसके साथ इसी क्षेत्र में स्थित इसकी तीसरी जो ऊंची चोटी है जहां पर देलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो देलवाड़ा लगभग 1442 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आका जाता है, जिसे हाल ही में सम्मिलित किया गया है। और उसके साथ साथ चोटी के नीचे जो गुरु शिखर है उसके पश्चिम भाग में राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार स्थित है। ये जो सभी मुख्य बिंदु हैं, इन मुख्य बिंदुओं पर कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माउंट आबू में वनस्पति के अंदर अगर हम बात करते हैं तो माउंट आबू की वनस्पति अति आर्द्र प्रदेशों के कारण यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के साथ साथ सवाना के वन भी पाए जाते हैं। और यहाँ के मुख्य वृक्षों के अंदर आम, खजूर, जामुन मुख्यतः फल के वृक्ष होते हैं। और इसके साथ प्राकृतिक रूप से उगे फलों के बाग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अति लुभावने और अति रमणीय होते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत वन्य अभयारण्य हम बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य के अंदर सबसे पहले उसके क्षेत्रफल के बारे में हम बात करते हैं तो लगभग यह अभयारण्य 328 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1960 के अंदर की गई। इस वन्य जीव अभयारण्य की प्रमुख विशेषता ये मुख्य रूप से दो है और दो में पहली विशेषता इसकी जंगली मुर्गे और उसके साथ दूसरी विशेषता आबुएंसियस डिक्लिप्टेरा। ये दो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो यहाँ पर बहुतायत से पाए जाते हैं और इसी के लिए यह फेमस भी रहा है। माउंट आबू की जलवायु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माउंट आबू की जलवायु
अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों के अंदर आती है और यहाँ पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू माना जाता है, जो कि राज्य की सबसे अधिकतम वर्षा इसे प्राप्त होती है। उसके साथ यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसतन अगर देखते हैं तो 80 से 150 सेंटीमीटर तक माना जाता है। और तापमान में अगर हम देखते हैं तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश होने के कारण लगभग इसका तापमान सम ही होता है। गर्मियों के अंदर अधिक गर्मी नहीं होती है, वातावरण लगभग ठंडा होता है, परंतु तीव्र धूप के कारण, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और पथरीला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर तापमान में तेजी से उठाव आता है और दिन में दोपहर के समय का लगभग तापमान यहाँ पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और यही स्थिति इसके विपरीत सर्दियों में बन जाती है, क्योंकि सर्दियों में रात्रि ठंडी होने के कारण पत्थर शीघ्रता से ठंडे हो जाते हैं और लगभग सर्दियों में यहाँ औसतन जो तापमान रहता है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है।